बच्चों मैं आप लोगों को आज घन मूल निकालना बताऊंगा। देखो घन मूल कैसे निकालना है तो आपको पता ही होगा। जैसे आपका देखा होगा कि जैसे घेरा गुणे घेरा जब करते हैं तो कितना आ जाता है, ये 1331 आ जाता है। अब ये क्या है, एक का घन हो गया, इसे कहते हैं एक का घन। इसी तरह से अगर इसको हम कहते हैं उल्टा करेंगे, ये तो घन हो गया, ठीक है। तो घन कितना निकला घेरा का घन क्या हुआ 1331। लेकिन अगर हम इससे कह दें कि 1331 का घनमूल निकालें, घनमूल क्या निकालना है, घन मूल निकालो। यहाँ हम पढ़ाने जा रहे हैं घन मूल निकालो। तो हम क्या करेंगे कि इसके पहले विभाजन करते हैं। कैसे करते हैं कि 13 करेंगे, पहले 13 से कटते कि नहीं कटता, किससे करेंगे, इसको पता लगाते हैं, बड़ा देर लगता है। तो इसका घनमूल निकालेंगे तो उसमें क्या आएगा, 13 गुणे घेरा होता है। अब ये 3 अगर संख्या करने में लिखी है तो 3 बार ये होना चाहिए, अर्थात 3 करनी घेरा के ऊपर 3, अर्थात क्या हो गया, ये दोनों कट गए, क्या आया घेरा। कुल मिला के घनमूल इसका आएगा घेरा। तो हम इसको दूसरी तरीके से अगर इसको देखेंगे घनमूल निकालने के लिए तो उसमें बड़ा सिंपल तरीका है। आप मेरे कह तो इसको थोड़ा सा दिमाग में डाल दीजिए और ये कहीं नहीं मिलता है। घनमूल निकालने के लिए बहुत सिंपल तरीका। आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 1 से 10 तक घनमूल याद कर लो, घन याद कर लो। अगर ये याद हो जाएगा तो आसानी से आप घनमूल निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे 1 का घन बराबर क्या होता है, 1 गुणे 1 अर्थात 1 होता है। 2 का घनमूल कितना होता है, 2 का घन कितना होगा 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। इसी तरह से जैसे आ गया देखो 2 गुणे 2 बराबर 2 का गुण 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। 3 का घन 3 गुणे 3 को 9 27। 4 घन 4 चौको 16 चौको 64। 5 का 25 पंचे 125। 6 का 36, छक्का 216 हो जाएगा। 7 का 7 सते 49, 7 सते 49, 7 343। 8 का 80 64 और 64 729। 80 64 72 कितना हो गया, 80 64 512। इसी तरह से 9 का 729 और यदि 10 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1000। बस अगर आप इतना याद कर लें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। इस संख्या को अगर आप याद कर लें, जैसे 1 का घनमूल 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्या हो जाए। तो ये है क्यूबॉइड रूट है। क्यूबॉइड रूट में निकालने के लिए इसमें हमने क्या किया, ये सारे घन को याद कर लिया। अब याद करते समय हम आसानी से किसी का भी घन निकाल सकते हैं। मैंने तुम्हें बताया भी कि कैसे निकालें। हमें क्या करना है कि सबसे पहले एक किनारे पे घनमूलों को लिख देते हैं। 1 का घन बराबर क्या है, 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 7 का 8 का 9 का घनमूल
10 का घनमूल हो सके 11 का भी लिख लेना, क्या दिक्कत है, 12 का भी लिख सकते हो, जितना तुमको याद है। लेकिन ये है कि कम से कम इतना याद होना चाहिए। 36 छक्का 216, 343, 512 और 729, 1000 अभी मैंने बताया था, 1341, 1728। हमने क्या किया, इनके घनमूल घन लिख दिए, घन। ये क्या है, घन, घन याद करें। अब इसमें घन इतना याद आता है तो हम किसी भी संख्या का घनमूल निकाल सकते हैं। जैसे आपको निकालना है, जैसे 57, 17, 87, जैसे 13 से 1 तक 31 का निकालना है। देखो सिंपल घनमूल निकालना है। हम क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं कि इन 3 संख्या देखना है, 3 संख्या, 3 देखना है, देखें 3 संख्या कितनी है, इनमें से ये देखो लास्ट में कौन सा अंक है, 1। यहाँ क्या है, 1 किस संख्या में, 11 के लाइन में है। या आप ये देख ले, ठीक है, इसमें से देखो 10 तक याद करना है, इसमें क्या 1, ये 1 है और इसमें भी क्या है 1। हमने क्या लिख दिया इसमें, घन मूल। घनमूल में इसका घनमूल निकाल, देखो 1 आ गया। 3 संख्याओं में 1 बिल्कुल मिल रहा है, ये 1 है तो इधर भी 1 है, इनमें किसी में 1 है नहीं। अब जब ये 3 संख्या हो जाए तो बचा क्या, 1। तो 1 देखो 1 का करेंगे तो 1 ही आ जाता है, तो इसका घनमूल कितना निकला, 1, 11। इसी तरह से हम दूसरी संख्याओं का भी घनमूल आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, जैसे है 57, 17, 87, 57, 17, 87। अब हम कह दें कि इसका घनमूल निकालेंगे। घनमूल एग्जैक्ट होने चाहिए, दशमलव दशमलव से मतलब नहीं है। अब इसमें से देखेंगे घनमूल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यहाँ संख्या देख रहे हैं, 3 संख्या देखो, 3। इन 3 संख्या में से बताओ लास्ट में 7 की संख्या है। इन 7 में देखिए 7, 8, 7 में ये 7 संख्या किस संख्या में है, किस संख्या में है, ये 7 संख्या में क्या है, 3 की लाइन में है। तो हमने क्या लिख दिया, 3। अब बचा क्या, इधर का बचा क्या, 571। अब यहाँ देखो, फिर देखो पहले अंत की है ये, और ये पहले की संख्या कितनी, 571। 571 में ये देखो कि किसके बीच में है, 571 संख्या किसके बीच में, बताओ 571 किसके बीच में, ये 729 है। देखो 729 है, 512। अगर आपको याद है तो ये पता चल जाएगा। देखो 8 के घन तथा 9 के घन के बीच में है ये 729, क्या 571। तो 571 ये जो लास्ट की 3 संख्या है, 571 में देखेंगे कि ये इनमें से किसके बीच में पड़ रहा है, 8 या 9 के बीच में। तो जो छोटी संख्या होगी, छोटी कौन सी है, ये 8। तो हम इधर क्या लिख देंगे, 8। तो आ गया। तो कुल मिलाकर के हमने ये जो बताया कि लास्ट पहले इस संख्या में देखना है, सबसे पहले 3 संख्या में देख करके देखना है कि 7 किस में है। तो 7 हमने देखा कि ये 3 वाली संख्या में है, ठीक है, तो ये 7 है, तो ये क्या है 3, तो 3 लिख लिया। और लास्ट के 3 संख्या में देखेंगे कि 571 ऐसे बचा है, तो 571 बताओ किनके बीच में है, तो ये देखा इन दोनों के बीच में है। तो ध्यान रखना छोटी वाली संख्या लिखी जाती है, तो 8 हो गया। तो ये हो गया इसका घनमूल। क्लियर, सबको समझ में आ गया। इसी प्रकार से हम किसी दूसरी संख्या का भी घनमूल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे जरा देख लेंगे, और भी संख्याओं का घनमूल निकाल लेते हैं। जैसे है ये 1728 है, 1728 इसका घनमूल निकालना है। तो 1728 में इसका घनमूल निकालो। घनमूल कैसे निकालेंगे, घनमूल निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना है, इसमें से देखो
ये 3 संख्या है, 3 में से देखो लास्ट में 8 है, तो 8 इसमें कहाँ है, 8 इसमें क्या है, कहाँ, ये वाले में, ये है 8, तो ये देखो ये क्या हो गया 2, 8 ये आ गए ना। ये 3 संख्याओं में 8 बिलोंग करता है किससे, ये वाले से, तो इसका क्या आ गया 2, तो ये 2 लिख दिया। अब ये लास्ट में 1 का घन करोगे तो क्या 1 ही आएगा, तो ये आ गया 1, तो इसका मतलब 1728 का घन कितना हो गया 28, आया ना समझ में। तो इसी प्रकार से हम किसी का भी आसानी से निकाल सकते हैं। अब आप आते हैं, देखो 91 125, जैसे 91 125 है, 91 125, इसका घनमूल निकालना है। इसका घनमूल निकालेंगे तो आप कैसे निकालेंगे, तो इसमें से देखो 3 संख्याएं, ये बोलो ये 3 संख्याएं, 5 कहाँ है, 5 ये दिख रहा है ना, ये आ गया 5, ठीक है, घनमूल आया। अब इसके बाद देखो लास्ट की 91 किस है, 91 में 1 किस, देखो 91 किसके बीच में, 91 किसके बीच में, किसके बीच में, देखो 91 बचा ना, ये 91 किसके बीच में, देखो इसमें ये 125 164 है, ये 64 और 125, तो ये 64 किसका है, बड़ा वाला नहीं लेते हैं, ये 64 किसका है 4 का, और ये क्या है 5 का, तो ये क्या है 4 के बीच में, छोटा वाला लिखा जाता है हमेशा, छोटा वाला लिखें, छोटा वाला ये किसका आ गया, ये 4 आ गया, क्यों, क्योंकि 91 इन दोनों संख्याओं के बीच में है, ये छोटा वाला क्या है 4 है, तो ये हो गया इसका घन आ गया 45। ऐसे ही कुछ संख्याएं और भी हैं, आप आसानी से इनको निकाल सकते हैं। निकालने के लिए हमें क्या करना है, जैसे 21 952 21 952, तो अब इसको हम निकालना चाहेंगे, घनमूल निकालो, तो कैसे निकालेंगे, घनमूल निकालने के लिए हमें क्या करना है, 952 में से 2 किस्में ये देखो, पहले सबसे पहले 2 किस्में आ रहा है लास्ट में, ठीक, ये 2 आ रहा है, ये 2, इसका मतलब ये क्या आ जाएगा 8, क्या हो गया ये 8 हो गया। अब इसमें 21 है, 21 बताओ किस में, इन दोनों के बीच में, 21 इन दोनों के बीच में, इनमें से बताओ ये 27 बड़ा है, छोटा वाला लेना, छोटा वाला क्या है 2, इसका मतलब ये घनमूल कितना आ गया 28। तो याद रखें कि बगल में जो संख्या है छोटी वाली लेना है, देखो लाभ अंत में 3 लेना है, 3 अंक, देखें कि लास्ट का अंक किससे मिल रहा है, किससे मिल रहा है, उसको लिखें, उसके घनमूल को लिखें, ठीक। अंक, फिर पहले की संख्या किसके बीच में, किसके बीच में, उसको उसमें छोटी संख्या करें, उसमें छोटी घनमूल को लिखें, ठीक। तो ये इसका नियम है, इस प्रकार से हम किसी का भी घनमूल निकाल सकते हैं, बड़ा सा बड़ा भी घनमूल निकाल सकते हैं यहाँ, ठीक है। तो हम इसको आज हमने आपको घनमूल निकालना बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसको 2-3 बार देखिएगा और लगाइएगा। घनमूल निकालने में बड़ा तकलीफ होती थी, अब लोगों को मुझे लगा है निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। और देखना हो तो देखो, मैं और दिखा देता हूँ आपको, 79507, जैसे 79507, ये। अब इसका घनमूल निकालना तो आप आसानी से लिख सकते हैं, देखो ये 0 7, ये 3 में, देखो 7 किस में, 3 में है, तुरंत लिख दिया 3। अब ये 7-9 किसके बीच में, 7-9 इसके बीच में, तो क्या हो जाएगा 4, ये हो गया घनमूल, घन। अब इसी तरह से आपका और भी लिखना है, जैसे
61 61 44 32 31 44 32। अब इसका घनमूल निकालना है हमको। घनमूल निकालने के लिए तीन संख्या देखो। 432 में दो किससे, 432 में देखो किसमें है दो, ये 8, ये दो देख रहे हो। 432 में जो दो है संख्या ये किसमें दिखाई दे रही है, ये देखो ये दो दिखाई दे रहा है, ये 8 का घनमूल होता है, तो 8 का हो गया। ठीक है, अब ये 314 किसके बीच में है, 314 किसके बीच में है, ये 343 है और ये 512 है। 314 की बात है ना, इन दोनों के बीच में। ये किसका है, किसका है, ये 6 का। ये 6 छोटी वाली को लिखना, 6 लिख दिया, बस ये हो गया घनमूल। घनमूल हम इस तरह से हम किसी भी संख्या का निकाल दे। 77 86 88, 77 86 88, 77 86 88। हम इसका घनमूल निकालना चाहें तो कैसे निकालें। ये संख्या में 8 किस में मिल रहा है बताओ, 8 किस में मिल रहा है, यहाँ देखो 8 किस में, 8 से देखो, ये लास्ट की संख्या 8 में देखा जाता है। 8 किस में मिल रहा है बताओ, 8 इसमें देखो 2 है ना, 2 का मिल रहा है, 2, तो आप क्या करेंगे 2। अब देखो ये बचा क्या 3। 777 किसके बीच में है, 778 किसके बीच में है, देखो 1000 इसके बीच में है ना, तो ये किसका हो जाएगा, ये 8 9 का, 9 आ गया, 9 का। 700 छोटी संख्या को लिखा जाता है, बड़ी को नहीं लिखा। ये हो गया घनमूल। धन्यवाद आपको, इसको बार बार देख लीजिए 2-3 बार, ये आसानी से आपको घनमूल निकालना आ जाएगा।